नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरालिसिस में एक पेशेंट की जो प्रोग्रेस है वो रुक क्यों जाती है, जो इम्प्रूवमेंट है वो रुक क्यों जाती है, उसके पीछे का कारण क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हम अपने एक पैरालाइज पर्सन, एक पैरालाइज पेशेंट के अंदर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और किस तरीके से उसकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पैरालिसिस जब भी किसी को होता है तो उसके पीछे आमतौर पर दो कारण देखने को मिलते हैं। पहला होता है स्ट्रोक, दूसरा होता है ब्रेन हैमरेज। स्ट्रोक यानी खून के थक्के का किसी नस में फंस जाना। अब अगर ये स्ट्रोक आपके दिमाग के राइट हैंड साइड में होता है तो लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और अगर ये किसी के दिमाग के लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो राइट हैंड साइड की बॉडी पैरालाइज हो जाती है, यानी उसमें लकवा हो जाता है। असल में ऐसा होता क्यों है, आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप दिमाग को देखो, दिमाग अंदर से होता क्या है, ये कुछ तारों के गुच्छे की तरह होता है। इसमें बहुत सारी अलग अलग तारें होती हैं जिसके अंदर न्यूरॉन्स वर्क कर रहे होते हैं, यानी करंट जा रहा होता है। लेकिन अगर इनमें से किसी तार में कोई ब्लॉकेज आ जाए और करंट आगे ही ना जा पाए तो क्या होगा, हमारा दिमाग का वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। यही होता है स्ट्रोक के केस में। जब कोई खून का थक्का उस नस में फंस जाता है जिसकी वजह से ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाता है और दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो कुछ समय बाद दिमाग का वो हिस्सा डेड हो जाता है और वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाता है। ध्यान से यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, अगर हमें कभी कट लग जाता है, कभी चोट लग जाती है तो वो हील होनी शुरू होती है, लेकिन दिमाग में ऐसा नहीं होता है। दिमाग का वो हिस्सा डेड हो जाता है और दिमाग के उस हिस्से का काम दिमाग के दूसरे हिस्सों को डिवाइड कर दिया जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब अगर इसी की दूसरी तरफ हम बात करते हैं ब्रेन हैमरेज का, तो खून के थक्के के फंसने की जगह अगर कोई नस फट जाती है तो वहां पर ब्लड के फैलने के कारण दिमाग का वो हिस्सा डेड हो जाता है और इसकी वजह से हमें पैरालिसिस देखने को मिलता है। अब जब भी किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ तो यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पहले 5 से 6 महीनों में हमको अपने पेशेंट के अंदर बहुत ही शानदार चेंजेस देखने को मिलते हैं कि पेशेंट को जब लकवा हुआ था वो चल नहीं पा रहा था, हिल नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, उठ बैठ नहीं पा रहा था, लेकिन लगभग 4 से 5-6 महीनों में हमारा पेशेंट चलने लग जाता है, बैलेंस संभालना सीख जाता है, बोलने की कोशिश करना सीख जाता है, हाथों के अंदर मूवमेंट ला पाता है। अगर इस समय के दौरान यानी शुरुआती 5 से 6 महीनों में अगर हमारे पेशेंट के अंदर खास रिकवरी नहीं होती है तो समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि पहले 5 से 6 महीनों में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस है वो बहुत ही हाई स्पीड से नेचुरली आपके दिमाग में चलता है। उसको किसी तरीके की मेडिसिन, किसी तरीके के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन 5 से 6 महीने के बाद वो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसकी स्पीड धीरे हो जाती है, या लगभग ये मानिए न के बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से एक पैरालिसिस पेशेंट की रिकवरी में हमें बहुत ज़्यादा स्लो रिकवरी रेट देखने को मिलता है, इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। चाहे आप मालिश कर लीजिए, चाहे आप ऑयल लगा लीजिए, चाहे आप कुछ भी खा लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है, जो भी आप मेडिसिन, जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप एक बार गूगल करके देखिए क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट कर रही हो या हेल्प कर रही हो, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। और हमें चाहिए क्या, एक ऐसी मेडिसिन जो हमारे पेशेंट के दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को बूस्ट कर पाए। ऐसी अगर मेडिसिन मिल जाए तो हमारे पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऐसी मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन पॉसिबल हैं और अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जब कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसके नेचर को जाना जाता है, रूट कॉज को समझा जाता है और उस पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन को कस्टमाइज किया जाता है, यानी मेडिसिन को खास तौर पर उसके लिए बनाया जाता है ताकि न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस को बूस्ट मिले, साथ ही साथ हमारे उस पेशेंट के अंदर हमें रिकवरी काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिल सके। हो सकता है मेरी ये सभी बातों को सुनने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, आप उन सभी सवालों को कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा
बचा सकते हैं। या फिर आप एक डायरेक्ट काम करिए, नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करिए, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से संपर्क करिए, वो हर समय आपके लिए अवेलेबल है। उनसे बात करिए, अपने सभी सवाल उनके सामने रखिए, अगर आपको जवाब मिलता है तो आप उनसे मिलिए, आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और ट्रीटमेंट एक बार शुरू करके देखिए। आप देखेंगे कि आपके पेशेंट के अंदर बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।